जब भी हम बुद्ध के बारे में सुनते हैं तो हमें अक्सर बुद्ध का एक प्रचलित विचार सुनने को मिलता है जिसे हम कहते हैं मध्यम मार्ग। आखिर क्या है ये मध्यम मार्ग? आइए जानते हैं गौतम बुद्ध की इस कहानी के द्वारा। बिहार में बोध गया में निरंजन नदी के तट पर एक पेड़ था जिसकी लोग पूजा किया करते थे। उसी गांव में सुजाता नाम की एक लड़की भी थी। सुजाता गांव के प्रधान की बेटी थी। वह भी उस पेड़ की पूजा किया करती थी। वह हमेशा उस पेड़ को खीर चढ़ाया करती थी। एक बार वहां सिद्धार्थ गौतम आए। उस समय उन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई थी और वह ज्ञान की तलाश में इधर उधर भटक रहे थे। इसी तरह ज्ञान की खोज में एक दिन सिद्धार्थ उस पेड़ के नीचे बैठे और बिना खाए पिए कई दिनों तक वह गहन तपस्या में बैठ गए। कुछ दिनों बाद सुजाता उस पेड़ के पास आई तो उसने देखा कि एक तेजवान युवक उस वृक्ष के नीचे बैठा हुआ है। तो उसने सिद्धार्थ को देखा और उन्हें वृक्ष देव समझ लिया। फिर उसने सिद्धार्थ से कहा कि हे वृक्ष देव, मेरे इस प्रसाद को ग्रहण करें। सिद्धार्थ ने आंखें खोली तो उन्होंने सुजाता को हैरानी से देखा और कहा कि हे देवी, मैं वृक्ष देव नहीं हूं। मैं एक साधारण मनुष्य हूं जो ज्ञान की तलाश में यहां पर आया हूं। तब सुजाता ने कहा कि हे महात्मा, आपका शरीर तो काफी कमजोर हो गया है। लगता है आपने काफी दिनों से कुछ खाया नहीं है। कृपया अपने शरीर को कष्ट ना दें और मेरी खीर को स्वीकार करें। सिद्धार्थ ने सुजाता को मना किया और फिर से ध्यान में मगन हो गए। फिर सुजाता ने कहा कि इस तरह अपने शरीर को कष्ट पहुंचाकर आप ज्ञान तक नहीं पहुंच सकते हैं। सिद्धार्थ ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया तो सुजाता ने कटाक्ष में कहा कि हे वीणा के वादक, वीणा के तार को इतना मत कसो कि तार ही टूट जाए और इतना भी ढीला ना करो कि उससे आवाज ही ना निकले। सिद्धार्थ को सुजाता की बात समझ में आ गई और उन्होंने अपना ध्यान भंग किया और सुजाता की खीर को ग्रहण किया। उस समय उन्हें एहसास हुआ कि निर्वाण को पाने के लिए मध्यम मार्ग कितना जरूरी है और इसके बाद उन्हें निर्वाण की प्राप्ति भी हुई और वह सिद्धार्थ गौतम से गौतम बुद्ध कहलाए। इस दुनिया में अगर हमें भी बेहतर बनना है, जीवन में कुछ पाना है, तो हमें भी मध्यम मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। यह मध्यम मार्ग सिर्फ ध्यान के लिए ही नहीं बल्कि जीवन के हर पहलुओं पर सटीक बैठता है। हमें जीवन को पूरी तरह से अच्छा या बुरा नहीं देखना चाहिए। ये इन दोनों का मिश्रण होता है। इस दुनिया में कोई भी चीज पूरी तरह से अच्छी या बुरी नहीं होती। ये अच्छी और बुरी चीजों का संतुलन ही है जो हमें एक बेहतर इंसान बनाता है। धन्यवाद।